हेलो एवरीबॉडी, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सिंथेसिस से रिलेटेड है, कंपाउंड सेंटेंस। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आइए हम पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस, उसके बारे में जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो अ कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम दो प्रिंसिपल क्लॉज को, यानी जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, तो उन दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को हम जोड़ करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो अब ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो वह है कंप्लीट सेंटेंस। यानी कंप्लीट सेंटेंस का मतलब है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, जो अपने आप में पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट कराता हो, अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर वह निर्भर नहीं होता है। तो अब ये चार प्रकार के होते हैं। तो इन चार प्रकार को हम पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं और कैसे कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो हम इसका अध्ययन करते हैं। टॉपिक है कम्युलेटिव कंजंक्शन। इसकी हिंदी होती है योग सूचक संयोजक। अब योग सूचक संयोजक में प्रयोग होने वाले जो कंजंक्शंस हैं वह कंजंक्शंस हमारे हैं एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। तो इसका अर्थ भी हम समझ लेते हैं। एंड का मतलब समझते हैं एंड यानी और, एज वेल एज का भी मतलब एंड यानी और, नॉट ओनली न केवल, बट आल्सो यानी लेकिन भी, और बोथ माने दोनों, एंड माने और बोथ एंड, दोनों का प्रयोग एक ही साथ करना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो दिया ही केम हियर, वह यहाँ आया, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा ही केम हियर, वह यहाँ आया और उसने अपना कार्य किया। एंड से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, यहाँ भी ही है, तो ही को हटा करके उसके कार्य से यहाँ पर जोड़ देते हैं। एंड डिड हिज वर्क, और उसने अपना कार्य किया। यानी ही केम हियर, यहाँ पर वह आया और एंड से हमने जोड़ दिया, और ही दोनों एक ही है, तो ही को हटा करके क्रिया से उसके बाद यहाँ पर उतार दिया गया। तो डिड हिज वर्क, और उसने अपना कार्य किया। अगला सेंटेंस है ही इज अ फूल, वह मूर्ख है। ही इज अ नेव, वह बेईमान है। तो अगर हम इसको भी एंड से जोड़ देते हैं, ही इज अ फूल एंड अ नेव, तभी यह अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, एंड से आसानी से जुड़ जाएगा। अगले किसी से जोड़ते हैं, ही इज अ फूल एज वेल एज अ नेव, और वह बेईमान भी है, यह भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। इससे जोड़ देते हैं, he is both a fool and a knave, तभी यह अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। नॉट ओनली बट आल्सो से भी हो जाएगा। ही इज, यहाँ पे नॉट ओनली लिख दिया जाएगा, ही इज नॉट ओनली अ फूल बट आल्सो अ नेव, तभी यह अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, he is not only a fool but also a knave। हो गया। तो आसानी से इससे अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। एक और है, उसको भी देखते हैं। दिया द क्वीन वॉज ब्यूटीफुल, जो रानी थी वह सुंदर थी। सी वॉज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान थी। तो किसी से भी आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं। द क्वीन वाज ब्यूटीफुल, यहाँ एंड करके लिखा जा सकता है। इंटेलिजेंट, वह
यानी रानी सुंदर और बुद्धिमान थी। एज विल एज से भी कर सकते हैं, नॉट ओनली से हम जोड़ देते हैं, वह और बेहतर हो जाएगा। तो द क्वीन वाज, यानी क्वीन क्वीन दोनों एक ही है तो इसके दो गुण अलग अलग हैं, तो इनको हम नॉट ओनली बट आल्सो के बीच में रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा द क्वीन वाज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो अब इंटेलिजेंट लिख देंगे, आसानी से हो गया। तो अब दूसरे टॉपिक को देखते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का मतलब होता है चयन सूचक या वैकल्पिक संयोजक, या तो चुनाव करने वाला या विकल्प बताने वाला। तो अब इसमें आता है आइदर आर, नाइदर नॉर, और या अदरवाइज। तो आइदर आर या तो, या नाइदर नार यानी ना तो ना, आर मने या अन्यथा, और अदरवाइज मतलब भी वही या अन्यथा। तो देखते हैं कैसे यह जुड़ता है। तो यू आर मैड, तुम पागल हो। यू फेन मैडनेस, या तो तुम पागल होने का बहाना करते हो। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आइदर से जोड़ सकते हैं, आइदर यू आर मैड। अब यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ आइदर हो गया, या अब यू चूंकि आ चुका है तो दोबारा इस यू को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है। अब यहीं पर हम फेन का प्रयोग कर देंगे, फेन मैडनेस, यानी या तो तुम पागल हो या तो पागल होने का बहाना करते हो। अगला देखते हैं, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, और ही डिड नॉट सेंड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को नहीं भेजा। ये वाला अफर्मेटिव में है, तो अगर वाक्य अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में है तब तो हम आइदर आर से जोड़ दिए। वही वाक्य अगर नेगेटिव में है तो हम नाइदर नॉर से उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही डिड नॉट कम और ही डिड नॉट सेंड हिज ब्रदर, वह नहीं आया, अपने भाई को नहीं भेजा। तो न तो वह आया न तो अपने भाई को भेजा। तो यहाँ हो जाएगा नाइदर ही। अब जैसे ही नाइदर लगेगा यह डिड नॉट समाप्त होगा। तो जैसे ही डिड नॉट समाप्त होगा तो वैसे क्रिया फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नाइदर ही केम। और यहाँ जहाँ सेंटेंस समाप्त हो रहा है वहीं पर हम नॉर से जोड़ देंगे। तो यहाँ भी ही और यहाँ भी ही, तो एक ही आ चुका है, इसी को हटा देंगे। तो नार, अब यहाँ नार आते ही या डिड नॉट यहाँ भी समाप्त हो गया, इसलिए यह जो सेंड फर्स्ट फॉर्म में है इसको हम सेकेंड फॉर्म में कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेंड हिज ब्रदर, ना तो वह आया और ना ही अपने भाई को भेजा। पुनः देखते हैं, यहाँ कम फर्स्ट फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव के साथ डिड नॉट आया है। तो जैसे ही नाइदर होगा इसमें नॉट आ जाएगा, इसलिए डिड समाप्त होते ही क्रिया फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ भी डिड नॉट के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है, तो डिड नॉट हटते ही यह फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो यहाँ आई नाइदर और यहाँ नॉर, तो ना तो वह आया और ना ही अपने भाई को भेजा। अगला दे रहा है मेक हेस्ट, जल्दी करो, शीघ्रता करो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो यहाँ आर से हम जोड़ सकते हैं या अदरवाइज से भी जोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी से जोड़ सकते हैं। दोनों का मतलब होता है अन्यथा या। तो यहाँ हो जाएगा मेक हेस्ट, शीघ्रता करो, और यू विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। अदरवाइज का भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं।
मेक हेस्ट अदरवाइज, तो अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। यहाँ देखते हैं कम इन, अंदर आओ, गो आउट, बाहर जाओ, तो या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ, हम आइदर आर से भी जोड़ सकते हैं, अंदर आओ या बाहर जाओ आर से भी जोड़ सकते हैं, दोनों हो सकता है। कम इन और गो आउट, अंदर आओ या बाहर जाओ, या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ। यहाँ पर भी आर से यहाँ जोड़ दिया गया, बेहतर है, शीघ्रता करो। यहाँ पर अदरवाइज, अगर हम यहाँ आर जोड़ती हैं तो यहाँ दोनों में से कोई भी हम जोड़ सकते हैं, आर भी जोड़ सकते हैं या अदरवाइज भी जोड़ सकते हैं। अदरवाइज यू विल बी लेट, जो आपको आसानी में समझ में आ जाए उससे आप जोड़ सकते हैं। तो अब तीसरा हम टॉपिक देखते हैं, तीसरे टॉपिक को पढ़ते हैं, और तीसरा टॉपिक है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध प्रकट करना, यानी दोनों की जो गुणवत्ताएं हैं वह आपस में विरोध प्रकट करने वाला हो। तो इसमें प्रयोग होने वाला जो कंजंक्शंस है वह बट है, स्टिल है, एट है, नेवरदिलेस है, वेयरएज है। तो बट का मतलब लेकिन, एट लेकिन या फिर भी, स्टिल तब भी फिर भी, नेवरदिलेस फिर भी, और वेयरएज मतलब भी होता है फिर भी। तो देखते हैं ही वॉज एनवायर्ड, वह क्रोधित था, और ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो स्वाभाविक है जो क्रोधित होता है बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन यहाँ दे रहा है कि वह कुछ कहा ही नहीं। तो विरोध प्रकट करने वाले गुण को दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ उसी के अनुसार हम कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। तो यह है कि ही वाज एनवायर्ड। अब यहाँ बट का प्रयोग कर सकते हैं, बट सेड नथिंग, वह क्रोधित था लेकिन कुछ कहा नहीं। आगे देखते हैं, फिर दिया ही इज रिच, वह अमीर है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। अमीर है तो संतुष्ट होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त धन है, लेकिन विरोध प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग कर दिया है कि वह संतुष्ट नहीं है। तो किसी का भी हम इसमें से प्रयोग कर सकते हैं। ही इज रिच, वह धनी है। एट, फिर भी, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, दे रहा है कि ही रैन फास्ट, वह तेज भागा। ही डिड नॉट विन द रेस, लेकिन वह दौड़ को जीत नहीं सका। वह तेज भागा, तो स्वाभाविक है जो तेज भागता है वह दौड़ को जीत सकता है, लेकिन यहाँ कर वह तेज तो भागा लेकिन दौड़ को नहीं जीता। तो यहाँ पर भी हम किसी को प्रयोग कर सकते हैं, ही रैन फास्ट, वह तेज भागा। बट का भी कर सकते हैं, स्टिल, नेवरदिलेस, वेयरएज, तीनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बट डिड नॉट विन द रेस, लेकिन वह दौड़ को नहीं जीता। अगला सेंटेंस है सी इज फैट, सी रन्स फास्ट, वह मोटी है, तेज भागती है। तो स्वाभाविक है जो मोटा होता है धीरे भागता है, लेकिन यहाँ दे रहा है कि वह तेज भागती है। तो अगर हम इसको भी जोड़ सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा सी इज फैट, स्टिल कर सकते हैं, स्टिल फिर भी, रन फास्ट या सी लगा के लगा दीजिए, सी रन्स फास्ट, तेज भागती है। तो इस प्रकार से ये हमारे एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस है इसका प्रयोग करके हम विरोध प्रकट करने वाले जो दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं उनको जोड़ सकते हैं। फिर अगली टॉपिक को देखते हैं। हर टॉपिक है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम बताना। तो परिणाम बताने वाले जो हमारे संयोजक हैं, तो परिणाम का मतलब ये है कि जैसा हम कार्य करेंगे उस प्रकार का रिजल्ट आएगा। जैसे अब इसमें जोड़ने का काम है सो, यानी इसलिए
हेंस का भी मतलब है इसलिए, देयरफॉर का भी मतलब है इसलिए, और दस का मतलब है इस प्रकार। जैसे दिया ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, ही पास्ड, वह पास हो गया। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो चूंकि परिश्रम किया है तभी पास हुआ है, इसका उल्टा नहीं हो रहा है, सीधे परिणाम, जिस प्रकार का हमने कार्य किया वैसा रिजल्ट आया, तो उस प्रकार हम सो से जोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, एंड या देयरफॉर या हेंस, तीनों में से किसी से जोड़ सकते हैं, ही पास्ड, इसलिए वह पास हो गया, इसलिए वह सफल हो गया। आगे दे रहा है इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो बारिश हो रही है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बहुत करेंगे तो देयरफॉर, सो, हेंस, तीनों में से किसी से जोड़ सकते हैं। तो इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब चूंकि वर्षा हो रही है, मौसम नहीं ठीक है, तो उसका परिणाम मौसम न ठीक होने का कारण है कि हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा इट इज रेनिंग। अब यहाँ हम कर सकते हैं देयरफॉर कर देते हैं, देयरफॉर, इसलिए, आई विल नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अगला ही ट्राइड हिज बेस्ट, वह पूरा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, और ही गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिल गई। तो परिणाम इसका सकारात्मक हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ही ट्राइड हिज बेस्ट, और यहाँ हम 10 से जोड़ सकते हैं इस प्रकार, ही गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिल गई। आगे दिया है वी आर लेट नाउ, अब हमें देर हो चुकी है, इट इज नो यूज गोइंग देयर, अब हमें वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो वी आर लेट नाउ, अब यहाँ हम हेंस से जोड़ सकते हैं, इसलिए इट इज नो यूज गोइंग देयर, इसलिए वहां जाने से कोई भी फायदा नहीं है। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे दिया है आई मेट राम, मैं राम से मिला, और ही गेव मी योर लेटर, उसने मुझे तुम्हारा खत दिया। तो उसने तुम्हारा खत दिया यानी राम से मिला और राम ने मुझे तुम्हारा खत दिया, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट का कार्य यहाँ पे कर रहा है, इसलिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए जब अगर मनुष्य हो तो मनुष्य के लिए हम यानी पुरुष हो स्त्री हो दोनों में से कोई हो सकता है, तो हम सब्जेक्ट के लिए हु का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम हु का प्रयोग करेंगे कि आई मेट राम, मैं राम से मिला, और यह सब्जेक्टिव केस है इसलिए हम उसके स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे और बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे। हु गेव मी योर लेटर, हो गया। तो सब्जेक्टिव केस व्यक्ति होने पर यानी पुरुष होने पर हम हु का प्रयोग करेंगे। अगर वही नॉन लिविंग हो या मनुष्य को छोड़कर गाय भैंस बकरी यानी पशु पक्षी जो भी हो उसके लिए हम जो कि अंग्रेजी यानी सब्जेक्टिव केस उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। जैसे दे रहा है ही रिलीज द पैरट, उसने पैरट को रिलीज मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। इट एट वंस फ्लू अवे, और वह तुरंत उड़ गया। तो अब यहाँ पैरट के लिए इट आया है कि पैरट उड़ गया, इसलिए यहाँ पर हम विच का प्रयोग करेंगे। जैसे ही रिलीज्ड द पैरट, ही रिलीज द पैरट, उसने पैरट को रिलीज किया। विच जो अब इट समाप्त हो गया, बाकी जैसे बचा हुआ है उसको लिख देंगे। एट वंस फ्लू अवे,
वह तुरंत उड़ गया। तो मनुष्य होने पर हम हु का प्रयोग करेंगे। अगर अमनुष्य यानी मनुष्य न हो, पशु पक्षी हो या कोई निर्जीव वस्तु हो तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। आगे दिया है आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया और आई सा द रेड फोर्ट देयर, और मैं वहाँ पर लाल किला देखा। तो यहाँ पर स्थान का जिक्र किया गया है, प्लेस का जिक्र किया गया है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया और दिल्ली जा करके मैं वहाँ पर लाल किला देखा। तो लाल किला देखने का कार्य दिल्ली में हुआ है, तो स्थान का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब, जो रिलेटिव एडवर्ब है उसका हम प्रयोग करेंगे वेयर, जहाँ पर अब बाकी जैसे है उसको लिखा जाएगा आई सा, मैंने देखा, द रेड फोर्ट, देयर। तो देयर स्थान का जिक्र कर रहा है, उसके स्थान पर हमने वेयर से जोड़ दिया, इसलिए देयर यह समाप्त हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, दे रहा है कि सी इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रही है और सी विल स्टे देयर फॉर अ वीक, और वहाँ वह एक सप्ताह के लिए रुकेगी। तो फिर यहाँ स्थान का वर्णन किया जा रहा है, तो सी इज गोइंग टू आगरा, और यहीं पर हम वेयर से जोड़ देंगे, वेयर जहाँ पर, क्योंकि स्थान का वर्णन वहीं पर हम वेयर इसको जोड़ देंगे, जहाँ पर शी विल स्टे, वह रुकेगी। अब उसके बाद दिया है यहाँ देयर, तो स्थान का वर्णन हुआ है, वेयर से जोड़ दिया गया, तो देयर समाप्त हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है लिख देंगे फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। आगे फिर देखते हैं, दिया है कि आई सा हिम इन द इवनिंग, मैंने उसे शाम के समय में देखा, ही वॉज रेस्टिंग देन, उस समय वह आराम कर रहा था। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर समय का जिक्र किया गया है, देन आया हुआ है, शाम का समय है, तो यहाँ हो जाएगा आई सा हिम इन द इवनिंग, आई सा हिम इन द इवनिंग, मैंने उसे शाम के समय देखा, और यह समय का जिक्र है इसलिए वेन से जोड़ देंगे और हो जाएगा ही वाज रेस्टिंग, और यहाँ देन समय का जिक्र कर रहा है, तो देन की जगह हमने वेन लगा दिया है, इसलिए देन समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग एडवर्ब वो एडजेक्टिव क्लास में भी किए हुए हैं। तो एडजेक्टिव क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आया हुआ था, उसमें भी हम इसको बहुत बेहतर तरह से हम लोग पढ़े हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे तो यह बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस में इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।